हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है 2021 बैच और 2022 बैच के स्टूडेंट से रिकॉर्डिंग जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर और सप्ली एग्जाम था। 12 तारीख को आप सभी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एग्जाम था और 14 तारीख को आप सभी का सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एग्जाम था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कैसा आया था एग्जाम पेपर और उसका फुल रिव्यू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए शुरू करते आ हैं। चुका है हमारे सामने एक क्वेश्चन पेपर जिसका पेपर कोड है 233 1100 120। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। तो इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि जो पेपर थे वो भी दो मिले थे, कॉपियां भी दो मिली थी। मतलब लास्ट टाइम कॉपियां दो मिली थी एनाटॉमी के अलग, फिजियोलॉजी के अलग, लेकिन इस बार पेपर भी दो मिले थे। एनाटॉमी का सेक्शन अलग पेपर में था और जो फिजियोलॉजी का सेक्शन था वो अलग पेपर में था। मतलब इंडिविजुअल दोनों के पेपर थे और इंडिविजुअल दोनों की कॉपियां थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनाटॉमी का सेक्शन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया था लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 10 नंबर में था और उसमें पूछा था डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो इसमें सिंपली आपको पहले पेज में स्टमक क्या होता है इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता देना था और दूसरे पेज में आपको स्टमक का एक फिगर बनाना था जिसको आपको लेबल्ड करना था। उसके बाद तीसरे पेज में आपका इसका कलर क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसका साइज क्या होता है, मतलब आप और फंक्शन क्या होते हैं, आपको स्टमक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताना था। तथा उसके बाद आपको नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक, स्टमक की नर्व सप्लाई कैसे होती है स्टमक में, वो आपको डिस्क्राइब कर देना था। तो इसको आपको 7 से 8 पेज में कवर कर देना था। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे थे 5-5 नंबर के। पहला क्वेश्चन था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो आपको सिंपली इसमें सेल का स्ट्रक्चर बनाना था और सेल के बारे में लिख देना था 2.5 से 3 पेज में। एक पेज में फिगर बनाना था और 1 से 1.5 पेज, यानी टोटल 2.5 से 3 पेज में आपको इसको लिख देना था कि ये सेल क्या होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो आपसे जो पूछा था तो इसमें आपको बोन के टाइप्स क्या होते हैं, पहले आपको बोन लिख देना था, बोन क्या होती है। उसके बाद जो बोन कितने प्रकार की होती है तथा लॉन्ग बोन या फीमर बोन किसी का आपको फिगर बना देना था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा था कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो आपको हार्ट का कंडक्शन सिस्टम बता देना था कैसे होता है, वो भी 2.5 पेज में, कम से कम 2.5 से 3 पेज में इसको भी। इसके बाद बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ओर। ये दो नंबर क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन इससे पूछा था कार्टिलेज क्या होता है, दूसरा पूछा था पैनक्रियाज किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा था पेल्विक फ्लोर मसल्स के नाम। इसके बाद पूछा था सबसे लास्ट में एनाटॉमी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पिछले जो सेशन के 2021 बैच है उसमें नहीं पूछा गया था, बट इस बार एक्सपेक्टेड था कि पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा था शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ। तो जैसा कि पता है आपको कि जो जॉइंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, उसमें साइनोवियल कई सारे टाइप होते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि जो शोल्डर जॉइंट होता है ये किसका टाइप होता है। तो इसका सही उत्तर है कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड इसमें पूछा था डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। जो डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट होता है वो कब बढ़ जाता है, तो ये एंकल जॉइंट में सबसे ज्यादा होता है। एंकल जॉइंट जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट पाया जाता है। इसके बाद अगला पूछा था द रेस्पिरेटरी सेंटर इज इन। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, ब्रेन स्टेम। उसके बाद अगला पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन एक्सेप्ट। मतलब ऑक्सीटोसिन जो होता है हार्मोन उसका क्या क्या काम होता है सिवाय, तो इसका फर्टिलाइजेशन काम नहीं होता, बाकी सब जितना लिखा है उसका काम होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है द डायरेक्शनल टर्म सुपीरियर इन एनाटॉमी मींस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सी नंबर सही है। इसके बाद बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन था जो कि एनाटॉमी का विच ऑफ द स्टेटेड रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो इसका सी नंबर सही था द हार्ट इज इंफीरियर इनटू द क्लेविकल। अब बढ़ते हैं फिजियोलॉजी सेक्शन की ओर। पहला क्वेश्चन इसे पूछा था लॉन्ग में 10 नंबर में एक्सप्लेन अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। तो आपको इसमें सिंपली पहले हार्ट के बारे में जानकारी दे देना था कि हार्ट क्या होता है, क्या लोकेशन होती है, क्या पहले हार्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली में जानकारी दे सकते थे। उसके बाद आप कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन कर सकते थे विद फिगर, आप हार्ट का भी फिगर बना सकते थे। उसके बाद आपको हार्ट रेट का रेगुलेशन आपको पूरा बता देना था, इसको भी आपको 7 से 8 पेज में कवर कर देना था। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था शॉर्ट नोट क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर के थे। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से पूछा था ब्लड ग्रुप एंड टाइप्स। तो आपको पहले से ब्लड बताना था, ब्लड ग्रुप बताना था, उसके बाद टाइप्स 3 पेज में आपको इसको एक्सप्लेन कर देना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें आपको थायराइड ग्लैंड का पहले थोड़ा सा इंट्रो, उसके बाद उसके फंक्शंस आप बता सकते थे, वो भी 2.5 से 3 पेज में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। जो हमारा हेयरिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो आप इसमें ईयर का डायग्राम बना सकते थे तथा साथ ही साथ लिख सकते थे कि कैसे हमारा प्रोसेस होता है, पूरा फिजियोलॉजिस्ट में लिख सकते थे कैसे हियरिंग प्रोसेस होता है। अब बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर की ओर जो कि 2 नंबर में पूछा था। पहला क्वेश्चन से पूछा था स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो इसमें साफ साफ आपको सिंपली 2 लाइन में लिख देना था कि स्पर्म की बनने की ही प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा था सोमैटिक पेन क्या होता है, तो सोमैटिक पेन जो होता है कैंसर के पेशेंट को होता है, तो उसमें आपको जब चूंकि 2 नंबर का था तो एक लाइन में खत्म कर देता। उसके बाद तीसरा पूछा था जीएफआर क्या होता है, तो इसका आपको पहले फुल फॉर्म लिख देना था। उसके बाद आपको बता देता यूरिन फॉर्मेशन की जो रेट होती है उसे ही जीएफआर कहते हैं। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन से पूछा था आर्टरीज में बी कैरेक्टराइज्ड एज, तो इसका बी नंबर सही था, इलास्टिक ट्यूब दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसका मतलब ये जो आर्टरीज होती हैं वो जो हार्ट से हमारे ब्लड को ले जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन था टू व्हाट डज द टर्म कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं, तो कार्डियक आउटपुट उसे कहते हैं जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो एक पंप होता है उसे ही कहते हैं कार्डियक आउटपुट, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मॉल बोन इन्वॉल्व्ड इन हियरिंग, तो इस हियरिंग प्रोसेस में कौन सी ऐसी स्मॉल बोन है जो कि इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसमें मीटर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन से पूछा है फ्रॉम विच सोर्स डज द मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ मेल इजैकुलेशन कम, तो इसका सी नंबर से हो जाएगा सेमिनल वेसल। पांचवा नंबर इसका पूछा है विच सेल टाइप प्रोड्यूसेस अ पिगमेंट दैट अफोर्ड द स्किन सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो इसमें जो है बी नंबर से हो जाएगा मिलेनोसाइट्स। विच डाइजेस्टिव एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च, स्टार्च को कौन तोड़ता है, तो एमाइलेज तोड़ता है, तो उसका डी नंबर से हो जाएगा। सातवां और लास्ट क्वेश्चन है वेयर आर ऑल द ग्लोमेरुल ऑफ द किडनी लोकेटेड, तो ये कॉर्टेक्स में लोकेट होती है, तो इसका डी नंबर से हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम पेपर वाज गुड, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, और जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे थे उनके लिए थोड़ा टफ लग सकता है क्योंकि पहली बार दे रहे होते हैं। ओएमआर कॉपी भरने में ही बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि 2 कॉपियाँ होती हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।